रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाए। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश के उन नेताओं में से थी जिन्होंने देश के नव निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। सवाल इस बात का था कि इंदिरा जी ने ऐसे कदम उठाए जिन कदमों को लेकर उस वक्त के विपक्ष ने आलोचना की। इंदिरा जी कहती थी मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ। उसके लिए उन्होंने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम दिया। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का पूरी तरह से अमल भी हुआ, लेकिन उस वक्त के विपक्ष के नेता लोग कहते थे कि इंदिरा जी को हटाओ। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, और गरीबी हटाओ के नारे के साथ साथ उन्होंने एक कार्यक्रम घोषित किया जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम को पूरे देश में उन्होंने लागू किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा जी ने पीवी पर्स की समाप्ति की। इंदिरा जी जब कभी भी कोई बात कहती थी, दुनिया के तमाम देश उस बात को ध्यान से सुनते थे कि आज इंदिरा जी ने हिंदुस्तान में क्या बात कही है। सवाल इस बात का थी, ऐसी बहादुर नेता देश में हमारे देश का उन्होंने नेतृत्व किया। लगभग 17 साल या 16 साल प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने ऐसे कदम उठाए। उन कदमों को आज हम जब सोचते हैं तो लगता है कि देश का विकास किस प्रकार हो सकता है। देश में भाईचारे का वातावरण बनाने की दिशा में उन्होंने कितने कदम उठाए। तो सारे कदमों को अगर हम आज देखें तो वो एक देश की ऐसी महान नेता थी जिन्होंने पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की विदेश नीति को रखते हुए विदेशों में उनके अपने अच्छे संबंध रहे। पड़ोसी देशों के साथ भी उन्होंने अच्छे संबंध रखे। सवाल इस बात का है कि जो काम उन्होंने किया वो आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा की बात है कि आखिर ऐसे कदम इंदिरा जी ने उठाए, और उन कदमों के आज उस पर चलने की ज़रूरत। हमारा यूथ कांग्रेस, नौजवान लोग इस बात को जब सुनते हैं, सवाल इस बात की है कि इंदिरा जी ने, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने, राजीव जी ने कौन कौन से कदम उठाए, उसकी विस्तार से जानकारी हमारे नौजवान साथियों को, विशेष रूप से यूथ कांग्रेस के लोगों को होनी चाहिए, ताकि वो जनता के बीच में जाके कह सकें कि हमारे इन नेताओं ने ऐसे कदम उठाए थे। आज उसकी ज़रूरत है कि हम चले और युवकों को प्रेरणा उससे मिले। और कुछ आपका कोई अनुभव हो उसके साथ, कोई आपका? चुनाव के दौरान भिले में इंदिरा जी की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। और मीटिंग का समय था 9 बजे, रात को 9 या 10 बजे। लेकिन इंदिरा जी कई जगह से मीटिंग लेते लेते पहुंची तो करीब 3 बज गई सुबह की। लेकिन लोगों को इस बात का ताज्जुब हुआ कि 9 बजे से लेके सुबह की 3 बजे तक लोग वहाँ बैठे रहे। भिलाई के बाद उनको राजनांदगांव जाना था। रास्ते में चूंकि दुर्ग होके निकलना था तो मैं उनके साथ था। तो मैंने इंदिरा जी से अनुरोध किया कि सामने में बहुत से लोग खड़े हैं और वो 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट के लिए आपको रोकना। जब उन्होंने कहा जरूर रुकूंगी, तो
तो ऐसे महान नेता थे, जन नेता थी। सुबह के 3:30 पौने 4 बज चुके थे, उनको राजनांदगांव में जाके आम सभा लेनी थी चुनाव के दौरान। तो मैंने देखा उनमें गजब की ऊर्जा थी, और उस ऊर्जा के नाते हमको, जो आज की नौजवान पीढ़ी है, उनको एक बहुत बड़ा उदाहरण उनका अपने सामने में रखना चाहिए, ताकि हम कह सकें कि हमने इस देश में ऐसी मजबूत नेता रही। और दुनिया के तमाम देश हमेशा इस बात को सोचते थे कि आज इंदिरा जी ने क्या कहा है। परमाणु परीक्षण के बारे में उन्होंने कहा था कि हम इसका विकास के लिए उपयोग करेंगे, हम विध्वंस के लिए नहीं। पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंध अच्छे थे। तो बांग्लादेश का बनना, अमेरिका के 7वें बेड़े का आना, उन सबको रोका उन्होंने। और रोकने के बाद में जो करारा जवाब दिया, तो उसको सब लोग आज भी याद रखते कि 7वें बेड़े की वापसी अगर हुई थी तो इंदिरा जी की हिम्मत थी।